इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल वो नशा है जो सर चढ़कर बोलता है, और इस नशे का आदी शख्स सारी दुनिया को अपने सामने कमतर समझता है। कराची का अलीम अमेरिका गया था और 9/11 के बाद जब वतन वापस लौटा तो एयरपोर्ट पर ही उसका वास्ता एक ऐसे ही शख्स से पड़ गया जो नशे में चूर था। अलीम को बैक जुम्बिश कलम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वो अदालत गया और अदालत से न सिर्फ केस जीता बल्कि अदालत ने FIA पर जुर्माना भी कर दिया। लेकिन अलीम का मसला फिर भी हल नहीं हुआ। वो पासपोर्ट बनवाने गया तो फिर वही सवाल, इंडियन हो या पाकिस्तानी। इसे कहते हैं चोर का भाई ग्राह कट। केस FIA से जीता है, महकमा पासपोर्ट से नहीं। दो 2006 में जब पाकिस्तान आया पहली दफ़ा तो मुझे इमिग्रेशन वालों ने कहा कि यार आपको तो वहाँ से निकाला गया है, अमेरिका से ब्लैकलिस्ट हैं, आप तो वहाँ से निकाले गए। तो खैर मैंने जब उनसे बात की बैठ के डायरेक्टर्स वगैरह से, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लेके रख लिया और उन्होंने कहा कि आप सदर के पासपोर्ट ऑफिस में आ जाइएगा, वहाँ बैठ के आपसे बात करेंगे। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने वाले शख्स नाज़िमाबाद के रिहायशी ख्वाजा अलीम हैं। अच्छा किरदार और पढ़ा लिखा होना वो खूबियाँ थी जो उनके काम आई। और 9/11 के दौरान जहाँ कई अफराद ने अमरीकी वीजे के लिए अप्लाई किया, वहीं अलीम भी एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे वीजे के बाद ग्रीन कार्ड भी मिला। लेकिन ख्वाजा अलीम ने ग्रीन कार्ड पर सब हिलाली परचम को तरजीह दी और अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश न रखने का फैसला किया। तहम दूसरी तरफ पाकिस्तान में अचानक उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया और वो महकमों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। मैं फिर सदर के ऑफिस में गया, उन्होंने कहा जी ऐसा है वैसा है, हर 6 महीने बाद आता हूँ जाता हूँ, मेरी वालदा बूढ़ी है। ख्वाजा अलीम ने अपनी शराफत और पाकबाजी के तमाम सर्टिफिकेट्स हुक्काम को पेश किए और ये बावर कराने की कोशिश की कि वो एक आम शहरी और कानून पे चलने वाला शख्स है। ताहम सूरत हाल सामने आने के बाद भी अफसरान टस से मस नहीं हुए और ये हुक्म दिया कि लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए उसे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तमाम फरियादें बेकार जाने के बाद अलीम के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने मजबूरन इस्लामाबाद का रुख किया। तारिक परवेज साहब DG हुआ करते थे उस ज़माने में, उनसे बात की। उन्होंने कहा हाँ यार ऐसा कोई मसला नहीं, मैं लेटर भेज रहा हूँ आपको और आप जा सकते हैं। उन्होंने मुझे लेटर भेजा, उस लेटर पर मैं ट्रैवल करके अमेरिका चला गया। अलीम अपना मामला हल होने पर खुश था। ताहम ये बात अच्छी तरह जानता था कि ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाना पड़ेगा वरना कभी भी मुसीबत गले पड़ सकती है। लिहाजा उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम से रुजू किया और नाम डिलीट कराने की दरख्वास्त की। लेकिन यहाँ भी बज़ाहिर अफसरशाही आड़े आ गई और उन्हें मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहाँ केस की समाअत के बाद फैसला उनके हक में आया। ताहम कुछ अरसे बाद वो फिर अचानक ब्लैकलिस्ट हो गए। मुझे उम्रे पे जाना था वाइफ को लेके, तो मैं पासपोर्ट बनाने के लिए गया अपने बीवी बच्चों का। तो उन्होंने कहा कि जी आपका नाम तो ब्लैकलिस्ट में, आप पासपोर्ट बनवा नहीं सकते। मैंने कहा चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। कहने जी ऑर्डर है चीफ जस्टिस साहब, काम क्या करें। पासपोर्ट ऑफिस वालों ने अलीम को न सिर्फ चलता बनने के लिए कहा बल्कि इस्लामाबाद से राब्ते का भी ऑर्डर दिया। हालांकि दरख्वास्त गुजार ने फरियाद की कि उसके पास इतनी रकम नहीं कि वो इस्लामाबाद के चक्कर काटता फिरे, लेकिन इस बार भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने माशी तंगी की वजह से वकील की खिदमत लिए बगैर अपना केस खुद लड़ा। दोबारा अप्रोच किया हाई कोर्ट से, अपील की दोबारा कि भाई ये मेरे साथ क्या ज़्यादती हो रही है। ये भी केस तकरीबन 11 महीने चला और 11 महीने के बाद उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया। अदालत ने अपने फैसले में सरकार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि FIA से गलती हुई और दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। अदालत को ये भी बताया गया कि गलती इस्लामाबाद में बैठे अफसरान से हुई। दूसरी तरफ इस मामले पर GFIR ने FIA हुक्काम से राब्ते की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The number you've dialed is not answering. मुतादिद बार राब्ता करने की कोशिश की, उसमें हमसे कोई राब्ता किया नहीं जा सका। उसमें हम ये जानना चाहते थे FIA हुक्काम से कि आया जो सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया ख्वाजा अलीम के हक़ में, उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्योंकि उस केस के अंदर FIA के ऊपर आला अदालत की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया था और उस जुर्माने का कुछ हिस्सा ख्वाजा अलीम को भी देने का हुक्म दिया गया था। ये तरीक़ाकार भी जानने की कोशिश की थी हमने FIA हुक्काम से कि किन तरीक़ाकार पे एक आदमी को, एक शख्स को ब्लैक लिस्ट करार दिया जा सकता है। डिलीट मेरा नाम हो गया, तो जब मैं वहाँ गया हूँ बनाने के लिए और उन्होंने
तमाम डॉक्यूमेंट्स ले लिए। जब फाइनल मुझे टोकन पे साइन करनी थी कि 10 दिन के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा, तो वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप इंडिया से कहाँ से? तो मैंने कहा भाई मैं इंडिया का नहीं हूँ, 55 साल यहाँ एज हो गई है, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और अब तो एंड चल रहा है यार, अब तो ज़िंदगी अब कहाँ से तुम पूछ करो कहाँ का हूँ? कहना नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। या तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने चूंकि FIA पे केस जीता है तो शायद वो मुझे इस तरीके से तंग कर, उल्टा मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं देंगे रिन्यू करके। किसी मुहिब वतन शहरी को बिलावजह ब्लैकलिस्ट में शामिल करना जहां किसी अलमी से कम नहीं, वहीं चेक एंड बैलेंस भी एक ऐसा सिस्टम है जिस पर अमल की सूरत में हुक्काम को कानून के दायरे में रखा जा सकता है। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।